वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभ समाहितयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानसालिपरिपीत परागपुञ्जं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजं कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरीनिरन्तर विभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्ग मदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय राम, श्रीराम जय राम जय 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 जय राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की श्री अंजनी नंदन भगवान की, श्री उमा महेश्वर भगवान की, श्री भगवान वाल्मीकि जी महाराज की, श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, समस्त पूर्व आचार्यों की जय जय सीताराम। परम दया में करुणा में भगवती जनकनंदिनी की कृपा से एवं हम सब लोगों के असंख्य पूर्व जन्मों में समुपार्जित पुण्यों के प्राबल्य से हम सब पराम्बा भगवती राजराजेश्वरी ललिताम्बा की अभयदायी गोद में बैठकर भगवान की कथा सुधा में अवगाहन करने के लिए यहाँ समवेत हुए हैं। निर्धारित हुआ
ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा होगी। श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री राम कथा का ऐसा सुंदर विश्लेषण कर दिया कि सही बात तो यह है कि उससे पहले के समस्त कवियों की रामायण को तुलसीदास जी ने फ्लॉप कर दिया। ऐसा अद्भुत कवि जिसने न केवल हिंदी जगत को पावन किया, संस्कृत के विद्वानों की दृष्टि में हिंदी में क्या है, तुलसीदास जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। आप इसमें प्रवेश करेंगे तो हिंदी में भी बहुत अच्छी रचना का दर्शन होगा। वो रचना और किसी की नहीं है, श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी की है। बड़े से बड़े विद्वान इसका काव्य शास्त्रीय अध्ययन करते हैं, दार्शनिक अध्ययन करते हैं, सामाजिक अध्ययन करते हैं और अनेक दृष्टि से राम कथा के अवलोकन की योग्यता यदि किसी महापुरुष की रामायण में उपलब्ध है, वो हमारे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण। लेकिन एक बात सत्य है कि तुलसीदास जी महाराज को भी अपनी दिव्य कथा राम कथा लिखने का आधार कहाँ मिला। तुलसीदास जी को भी संबल किसने दिया? तुलसीदास जी महाराज को भी राम कथा लिखने के लिए वह व्यापक फलक किसने प्रदान किया? तो निस्संदेह हमको बोलना होगा वो भगवान वाल्मीकि हैं। और यही कारण है ये श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उस दिव्य महापुरुष को प्रणाम करने से चूकते नहीं। और गोस्वामी जी ने जितनी श्रद्धा से वाल्मीकि जी महाराज को प्रणाम किया, ओहो वंदौ मुनिपद कंज रामायण जहि निर्मयो। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मैं उस मुनि को प्रणाम किए बिना कैसे रुक सकता हूं जिन्होंने रामायण की रचना की। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है तुलसीदास जी कहते हैं कि रामायण की रचना तो वाल्मीकि जी ने ही की है। रामायण के रचनाकार तो श्रीमद् वाल्मीकि जी हैं। बंदो मुनिपद कंज, मैं उन महामुनि के चरण कमल में वंदना करता हूं जिन्होंने रामायण की रचना की। उस रामायण की विशेषता क्या है? यदि आप साहित्य शास्त्र के जानकार हों, रसिक हों, तो समझ सकते हैं। परस्पर विरुद्ध अलंकार का प्रयोग करते हुए गोस्वामी जी ने कहा सखर सुकोमल मंजू, जो खर से युक्त होता हुआ भी खर नहीं है, जो दूषण से युक्त होता हुआ भी दूषण रहित है। अर्थात जिस रामायण में दूषण नामक राक्षस की चर्चा तो है, लेकिन रामायण में कोई दूषण नहीं। जिसमें खर नामक, खर का तीक्ष्ण को, कठोर को, खर नामक राक्षस की चर्चा तो है, लेकिन उसमें थोड़ी भी कठोरता नहीं है। ऐसी रामायण की रचना भगवान वाल्मीकि ने की है। इसलिए अभी भी लोग कहते हैं पंत तो पुराना चावल ही पड़ेगा। नए चावल में पॉलिश होने के कारण, चमचमाहट होने के कारण आप ग्रहण तो कर सकते हैं, संपन्न और वैभव वाला व्यक्ति सिद्ध तो हो सकते हैं आप, लेकिन जब पंथ पढ़ने की बात होगी तो पुराना चावल ही पंथ पड़ेगा। वैसे जब राम कथा में विचार विमर्श होगा, प्रामाणिकता का विचार होगा, तो श्री भगवान वाल्मीकि को ही याद करना होगा। विद्वान लोग जब शास्त्रार्थ करते हैं राम कथा के ऊपर, तो निर्णय वाल्मीकि रामायण का ही माना जाएगा। ऐसे वाल्मीकि रामायण को सामने रखकर भगवान जानकीनाथ
जैसी प्रेरणा करेंगे, क्योंकि हृदय के अलंकरण तो वही है। जीव तो केवल स्पीकर के समान, भोपू के समान बजता रहता है, बजाते तो वही है। जो भी सरगम उनको बजाने की इच्छा होती है वही बजाते हैं। जीव क्या बजेगा? न जीव में न योग्यता है, न पात्रता है, न संस्कार है, न ज्ञान है, कुछ भी तो नहीं है। वही भगवान जानकी जीवन जैसी प्रेरणा करेंगे। तो भगवान वाल्मीकि रामायण, और इस रामायण की इसलिए भी प्रासंगिकता है क्योंकि तुलसीदास जी की रामायण की पर्याप्त प्रसिद्धि है। श्रीमद् रामचरितमानस जी की गांव-गांव में, सर्वत्र गोष्ठियों में इस रामायण की पंक्तियों पर विचार होता है। लोग पढ़ते हैं, चिंतन करते हैं, रसास्वादन करते हैं और अपने जीवन के लक्ष्य का भी निर्धारण करते हैं। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने महर्षि वाल्मीकि को भुला दिया। ये अच्छी बात नहीं है। भक्तमालकार ने कहा भुला कैसे दिया? तुलसीदास जी को जो याद करते हैं वो महर्षि वाल्मीकि को याद किए बिना रह नहीं सकते, क्योंकि कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भय। कलि कुटिल जीव के कल्याण के लिए जो संस्कृत नहीं जानते, लोगों ने धीरे धीरे संस्कृत से संन्यास ले लिया। पता नहीं संस्कृत ने किसका क्या बिगाड़ा, संस्कृत में ऐसी क्या बात थी जो लोगों ने धीरे धीरे उसकी उपेक्षा की। एक मानव का स्वभाव होता है, सरलता की ओर दौड़ते हैं। जैसे पानी नीचे की ओर जाता है, ऐसे लोगों की प्रकृति सरलता की ओर भागती है। लेकिन हमेशा अपने मानदंड को ऊंचा रखना चाहिए। हमारा आदर्श ऊंचा हो, हमारी भाषा शिथिल हो गई, हमारी सोचने की पद्धति शिथिल हो गई, और उसका परिणाम ये हुआ हम शिथिल होते होते आज बहुत नीचे गिर गए। कहीं तो हमें टिकना होगा। हमारी वाणी धीरे धीरे अपरिष्कृत होती जा रही है, हमारा संस्कार धीरे धीरे शिथिल होता जा रहा है। ये चिंता की बात। हमने अपनी परंपरा को भुला दिया। हमने अपनी संस्कृति की वो सुंदरता थी उसका विस्मरण किया। ये बहुत बड़ा अपराध किया। क्या हम एक साथ भगवान वाल्मीकि और तुलसीदास जी को साथ नहीं ले सकते? ले सकते हैं, लेकिन मनुष्य का स्वभाव है गुलाब जामुन मिले तो लोहे के चने को कौन चबाए। और तुलसीदास जी ने सही में जबरदस्त रचना कर दी। वाल्मीकि जी को लोगों ने भुला दिया। याद रखिए, जहां की भाषा लोक भाषा हिंदी नहीं है, वहां भी लोग आज राम भक्त होते हैं। आपको क्या लगता है कि तुलसीदास जी का ही दबदबा? दक्षिण भारत में तो तुलसीदास जी का दबदबा नहीं, लेकिन वहां त्यागराज जैसे परम राम भक्त किसने बनाया? रामानुजाचार्य जी के समय तुलसीदास जी तो नहीं थे। आखिर रामानुजाचार्य जी को राम भक्त किसने बनाया? और मानना होगा जिस समय श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का अवतार नहीं हुआ, उस समय जो लोग राम भक्त बनते थे भगवान वाल्मीकि की देन। भगवान वाल्मीकि की पवित्र रचना का ये प्रभाव है। जब लोक में श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी का आविर्भाव नहीं हुआ, उस समय जो लोग राम भक्ति से प्रेरित होकर के राम भाव से भावित होते थे, ओ भगवान वाल्मीकि की दिव्य रचना का ही प्रभाव है। और इसलिए हमें पुराने ग्रंथों की ओर भी कभी कभी झांक कर देखना चाहिए। उस दिव्य ग्रंथ में क्या लिखा? याद रखिए, बाद के जो विद्वान होते हैं उनको परिष्कार करने का समय मिलता है, और पहला योद्धा वो होता है
जिससे पहली बार रास्ता बनाता है। जिस समय भारत को कौन कहे, विश्व वाङ्मय में किसी को काव्य की रचना का ज्ञान नहीं था। काव्य कहते किसको है, छंद किसको कहते हैं, अलंकार किसको कहते हैं, रस किसको कहते हैं, रीति किसको कहते हैं, ध्वनि किसको कहते हैं, किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं। पूरा ब्रह्मांड काव्य की पद्धति से अनभिज्ञ था। उस समय वेद के बाद जिस महाकवि ने लोक में साहित्य की प्रथम सृष्टि की, वो और कोई नहीं, भगवान वाल्मीकि। और इसलिए भोजराज लिखते हैं, मधुमेह भणिति नाम मार्गदर्शी महर्षि, संसार के समस्त कवियों को, ये सब तो दुधमुहे बच्चे हैं, महाकवि कालिदास, भवभूति, मुरारी जैसे बड़े बड़े कवियों को, तुलसीदास जी तो भी 500 वर्ष के हैं। तुलसीदास जी से पहले हजारों हजार कवियों ने राम कथा को गाकर अपने जीवन को धन्य किया। और चित्र विचित्र कथा लिखने वाले गोस्वामी जी ने तो अपने समय तक जितनी रामायणी थी, सब रामायणों को पढ़ के समाज के लिए अत्यंत उपयुक्त जो राम कथा हो सकती है उसका प्रकाशन किया। उनका तो कोई जोर ही नहीं। श्रीमद् गोस्वामी जी तो जैसे सूर्य एक, चंद्रमा एक, समुद्र एक, ठीक वैसे श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी नितांत अद्वितीय हैं, अद्भुत। उनका तो किसी के साथ कोई टक्कर ही नहीं। लेकिन जिसने बीज बोया है, जिसने मूल की सृष्टि की, प्रथम संसार में राम कथा को प्रकाशित किया, ऐसे भगवान वाल्मीकि को भूल जाना भी कोई कम बड़ा अपराध नहीं। उनको याद करना चाहिए। वही पुण्य होगा जो अपने पूर्वजों को याद करने पर पुण्य होगा। और ऐसे भगवान वाल्मीकि ने राम जी के चरित्र को लक्षित करके प्रथम कैसा दान किया, इसको आप सुनिए। अभी जो कथा है, अभी इस सत्र की कथा, उसमें तो रामायण की महात्म्य की कथा की जाती है। रामायण की महाकथा, रामायण की महिमा अनेक पुराणों में वर्णित। स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में, अनेक पुराणों में रामायण जी की कथा वर्णित है, उनकी महिमा वर्णित है। उसी क्रम में गीता प्रेस गोरखपुर ने जो वाल्मीकि रामायण को संग्रहित किया है, उसके आरंभ के 5 अध्यायों में वाल्मीकि रामायण की महिमा क्या है, उसका प्रकाशन किया गया। और मैं आप समों से विनम्र निवेदन करूं कि समाहित मन से उस महिमा का श्रवण करें। मानवता को यदि जीवन देना हो, कोई नेता मानवता को जीवन नहीं दे सकता, कोई दल मानवता को जीवन नहीं दे सकता। आज भी मानव को मनुष्य बनाने वाला यदि कोई दिव्य ग्रंथ है तो श्रीमद् रामायण है, राम कथा है। राम कथा ही वो कथा है जो हमें सही अर्थ में कर्तव्य का बोध कराती है। अन्यथा चटकिली भड़कीली कथाएं तो बहुत हैं, लेकिन मानवत्व का संचार कर दे मानव में, वह एकमात्र चरित्र है भगवान राम का। जैसे भगवान राम की किसी के साथ कोई समता नहीं, वैसे राम कथा की भी किसी चरित्र के साथ कोई समता नहीं। जैसे भगवान राम एक है और अद्वितीय है, वैसे राम कथा भी अद्वितीय है। यदि भारत को भारत बने रहना है
तो राम कथा को छोड़कर भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। और जिस दिन राम कथा की उपेक्षा हुई उस दिन भारतवर्ष तो भारतवर्ष बिल्कुल नहीं रहेगा। भूखंड का नाम भारत है ही नहीं। भारतवर्ष राम संस्कृति का नाम है। भारतवर्ष राम भाव का नाम है। राम जी का जीवन जब तक भारत नहीं अपनाएगा भारत टिक नहीं सकता है। भारत को जीवन देने वाला दिव्य ग्रंथ रामायण है। और इसलिए इस महत्व इस गौरव का अनुसंधान करते हुए मैं इस सत्र का आरंभ करता हूं। और आरंभ करने से पहले पराम्बा भगवती राजराजेश्वरी श्री दुर्गा माता के चरणों में प्रणाम करता हूं। माँ, आपकी ही गोद में कथा हो रही है तो बच्चा आप ही गोद में आपकी गोद में बैठकर फुदक रहा है। जैसे माँ की गोद में जब बच्चा होता है एकदम निर्भय होता है, डरता नहीं किसी से, वैसे आपकी गोद में तुलसीदास जी ने राम कथा को कालिका कहा है। तुलसीदास जी ने कहा हम किसी काली जी को जानते ही नहीं। हमारी जो काली है, हमारी जो दुर्गा है, वो दुर्गा जी कौन है? राम कथा। महामोह महिषेश कराला विशाला, महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। ये गोस्वामी जी की पंक्ति है। यदि महामोह रूपी महिषासुर को नष्ट करना, हम लोग की समस्या क्या है? महामोह में फंसे। महामोह ही महिषासुर है। और महामोह रूपी महिषासुर को छिन्न भिन्न करने की शक्ति, समूल उच्छिन्न करने की शक्ति यदि किसी में है वो भगवती भद्रकाली है, जगदम्बा है, भगवती अन्नपूर्णा है, भगवती पार्वती है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा भी वही काम करती है। महामोह रूपी महिषासुर को नष्ट करके संसार को अभय प्रदान करती है। तो हम लोग पराम्बा की गोद में बैठकर श्री भगवती दुर्गा माता के परम पावन चरण सन्निधान में बैठकर राम कथा रूपी दुर्गा का गान करें, राम कथा रूपी कालिका का गान करें। एक माँ प्रत्यक्ष है, एक माँ अप्रत्यक्ष होकर हमारे जीवन में पोषण प्रदान करेंगे, अंतःकरण से निर्भय बना देंगे। निर्भयता ही सही अर्थ में मानवता है। तो भैया अब हम ये तो दुनियादारी की बातें हुई इतनी, अब एक नंबर की बात और वो ये है श्री राम शरणम समस्त जगताम रामं विना खागति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वं वशे रामे भक्ति रखंडिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः। श्री भगवान वेदव्यास जी कहते हैं कि श्री राम जी को छोड़कर जगत में आपका रक्षण कोई नहीं कर सकता। भगवान राम को छोड़कर यदि आपको लगता हो कि कोई मेरा रक्षक है तो आपसे मूर्ख संसार में कोई नहीं। श्री राम शरणम समस्त जगताम, जहां तक आपकी दृष्टि जाती है, मन जाता है, विचार जाता है, चिंतन जाता है, जहां तक चेतन समुदाय है, सबकी रक्षा करने में यदि कोई समर्थ है तो भगवान श्री राम। राम बिना कागति, उनको छोड़कर कोई दूसरा अवलंबन नहीं, आश्रय नहीं। भगवान राम के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति में प्रतिबंधक जो पाप है उसका निस्तारण होता है।
जीव और कुछ करे या न करे, भगवान सीताराम जी के चरण कमल में नित्य प्रणाम करे, वंदन करे। राम जी से ही ये काल मरता है। काल यदि डरता है तो राम जी के तीक्ष्ण बाण से डरता है और किसी से डरता नहीं। काल और सबों को तो गुलाब जामुन समझता है। राम त्रस्त काल भीम भुजगो रामस्य सर्वं वशे। हम अंदर से बाहर से सभी प्रकार से भगवान के अधीन हैं। राम जी की अधीनता से बाहर हम जा ही नहीं सकते। जैसे आकाश की परिधि से कोई बाहर नहीं जा सकता, वैसे भगवान राम की परिधि से बाहर कोई जा नहीं सकता। और इसलिए रामे भक्ति अखंडिता भवतु में हमारी भक्ति, हमारी अनुरक्ति, हमारा पूर्ण समर्पण भगवान सीताराम जी के चरण कमल में हो, यही रामायण कथा का सार है। राम कथा पढ़ने से, सुनने से क्या मिलेगा? आप सदा सर्वदा के लिए भगवान के हो जाएंगे, और जब भगवान के हो जाएंगे तो आप निर्भय हो जाएंगे। यदि आपको निर्भयता चाहिए, सुदृढ़ अवलंबन चाहिए, कौन देगा आपको निर्भयता, कौन देगा अवलंबन? भगवान जानकी नाथ को छोड़कर किसी में वो करंट नहीं जो आपको निर्भय कर दे। जिनके भुजदंड का आश्रय लेकर के सुग्रीव निर्भय हुए, वही भगवान राम सबको अभय देने वाले। रामे भक्ति अखंडिता भवतु में राम त्वमेव आश्रयः। हे जानकी नाथ, हे जानकी नाथ, हे जानकी जीवन, आप ही मेरे परमाश्रय बन जाइए, आप ही मेरे परम आधार बन जाइए। इस प्रकार का आशय मंगलाचरण के पद्यों में भगवान वेदव्यास ने किया है। चित्रकूटालयं रामं इंदिरा नंद मंदिरम। आखिर भगवान कौन है? चित्रकूट में जो निवास करते हैं। चित्रकूट में निवास क्यों करते हैं? तो वेदव्यास जी कहते हैं भगवान का लाभ सबको मिले। यदि अयोध्या जी में ही भगवान बने रह जाते तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा? भगवान ने कहा नहीं, ब्रह्मानंद का भंडारा होना चाहिए। भगवान चित्रकूट आ गए अयोध्या को छोड़कर, और जो जीव जिस रूप में भगवान से जुड़ा सबका कल्याण हुआ। चित्रकूट में जब भगवान आए तो मानो आनंद का भंडारा शुरू हो गया। जो ऋषि मुनि महात्मा बनेचर, जो भी भील कोल किरात आते गए और ब्रह्मानंद का साक्षात्कार दर्शन करते गए। ब्रह्मानंद के महाभंडारा में अपने को तृप्त करते गए। चित्रकूटालयं रामं इंदिरानंद मंदिरम। भगवती श्री जनकनंदिनी के आनंद के तो कंद ही हैं। संसार को आनंद भगवान देते हैं, भगवान को आनंद कौन देता है? भगवान को आनंद देती है भगवती जनकनंदिनी। भले संसार को राम जी आनंदित करते हो, लेकिन राम जी को आनंद वितरित करने वाली परम भगवती राजराजेश्वरी श्री जनकनंदिनी देती हैं। उनके आनंद के कंद जो भगवान राम हैं, वंदे च परमानंदम भक्तानाम अभयप्रदम। भक्तों को अभय देने वाले भगवान राजा रामचंद्र जी की हम शरण ग्रहण करते हैं। तुलसीदास जी जो ये लिखते हैं कि जिनके अंश से कोटि कोटि ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट होते हैं, ये ताकत तुलसीदास जी को किसने दी? इतनी बड़ी बात लिखने की शक्ति तुलसीदास जी को किसने दी? इस श्लोक ने। जिनके अंश से ब्रह्म विष्णु महेशाद्याः यस्यांशालोक साधकाः नमामि देवं चिद्रूपम विशुद्धम परमं भजे। हम भगवान राम के उस दिव्य स्वरूप का वंदन करते हैं जो चित स्वरूप है, ज्ञानानंद स्वरूप है, जिस भगवान राम के अंश से, राम जी से नहीं,
राम जी के अंश से कोटि कोटि ब्रह्मा, कोटि कोटि विष्णु, कोटि कोटि शिव प्रकट होते हैं। ऐसे परमानंद सच्चिद घन परात्पर परतम ब्रह्म जो भगवान राघवेंद्र राजा रामचंद्र हैं, हम उनकी चरण कमल में शरण ग्रहण करते हैं, हम उनकी वंदना करते हैं। नैमिषारण्य का परम पावन क्षेत्र है। 88,000 ऋषियों ने ज्ञान सत्र करने का निश्चय किया। सूत जी को व्यास पीठ पर बिठा दिया। शौनकादि महात्माओं ने प्रश्न किया, महाराज मेरे प्रश्न का समाधान करिए। एतत् संसार पाशस्य छेदक कतम स्मृतः, इस संसार रूपी पाश का छेदन करने वाला कौन है? कौन संसार पाश का छेदन कर सकता है? तो कहते हैं यह जो भीषण कलिकाल चल रहा है, जितने पुरुष हैं इस भीषण कलिकाल में कामार्थ हो जाएंगे, सब विषयाधीन हो जाएंगे। ह्रस्व देहा, सबका शरीर छोटा छोटा हो जाएगा। लुब्धा, लोभी हो जाएंगे, एक नंबर के संसार के लोग। अन्योन्य तत्परा, एक दूसरे पर आधारित रहेंगे। इसलिए स्वल्पायुर बहुपुत्र का, एक तो कलयुगी जीवों की आयु छोटी होगी, बाल बच्चे बहुत होंगे। वेद व्यास भगवान कहते हैं का स्त्रियों की क्या दशा होगी? स्त्रियां स्वपोषण परा, अपने पोषण में निरंतर लगी रहेंगे। आगे तो बहुत कठोर शब्द लिखा है, उसको मैं छोड़ रहा हूं। पतिवाक्य मनादृत्य सदान्य ग्रह तत्परा। आजकल जितनी पढ़ी हुई, सुधरी हुई और ज्यादा विकसित जो माताएं हैं, उनकी दशाओं का वर्णन किया। अभी तो बढ़िया कलयुग नहीं आया, अभी तो कलयुग का प्रथम चरण है। प्रथम चरण में भी बहुत प्रारंभिक अवस्था है, नहीं तो कलयुग में कहीं भगवान की कथा हो। तो पतिवाक्य की उपेक्षा करके अन्य गृह में लग जाएंगी माताएं। परुषामृत भाषण, बहुत कठोर बोलेंगी, व्यंग्य में बोलेंगी, अनृत मिथ्या भाषण करेंगी। देह संस्कार वर्जिता, लिखा है वाचालाश्च भविष्यन्ति कलौ प्रायेण योषितः। और ये साधु संतों का फोटो खींचते हुए वेदव्यास जी ने कहा, मित्रादि स्नेह संबंध यंत्रता। बाबा जी तो बन जाएंगे, अयोध्या जी में रहने भी लग जाएंगे वृंदावन में, लेकिन बाल बच्चों के साथ कनेक्शन हटेगा नहीं। हाँ, ये बाबाओं की स्थिति हो जाएगी। अन्नोपाधि निमित्ते ने शिष्यान बदनन्ति लोरूपा, लोभ के कारण चेले बनाएंगे, ये इनकी दुर्दशा होगी। स्त्रियों के लिए लिखा उभाभ्याम पाणिभ्याम, शिरः कंडूयन करेंगी। और विप्र, समाज के उद्धारक, समाज को ज्ञान देने वाले ब्राह्मणों की क्या दशा हो जाएगी? यदा द्विजा भविष्यन्ति तदा वृद्धिं गता कलौ पाखंड आलाप निरता। वेदादि शास्त्र पढ़ना छोड़ देंगे महाराज। आचार विचार, संध्या, जप, तर्पण, इसकी उपेक्षा करेंगे। और उसके बाद पाखंड जनसंगिना, मूर्ख लोगों के साथ बैठेंगे उठेंगे। बताओ, वो संस्कृत का विद्वान मूर्खों के बीच में क्या बैठ के क्या करेगा? शास्त्र का चिंतन करो, संध्या वंदन करो, भगवती गायत्री जी के मंत्र का पुरस्चरण करो, प्रेम से भगवान की उपासना करो। लेकिन ऐसा आचार छोड़ करके लिखा है पाखंड जनसंगिना। और इस प्रकार के जब विप्रजन हो जाएंगे तब कली को ताकत मिलेगी। कलयुग तब बढ़ेगा। केवल ब्राह्मण शिथिल हो जाते हैं तब कलयुग को शक्ति मिलती है। ब्राह्मण केवल अपने स्वरूप की रक्षा करते रहें, कलयुग का कुछ नहीं हो सकता। कली कुछ प्रभाव नहीं दिखा सकता है। समाज को सही मार्ग दिखाने वाले ब्राह्मण अपने कर्तव्य पर आरूढ़ रहे, क्या करेगा कलयुग? कुछ नहीं। लेकिन समाज के उन्नायक, समाज के मार्गदर्शक और सही अर्थ में
भगवान के प्रतिनिधिभूत ब्राह्मण अपने स्वरूप को जब छोड़ देंगे तब कलयुग को आगे बढ़ने की ताकत मिलेगी। क्या करें? ऋषियों ने पूछा है सूत जी से, मनुष्य विहीनानाम निष्कृतिश्च कथम भवे। लोगों का जीवन मलिनतम होता चला जाएगा, फिर ऐसे व्यक्ति की मलिनता का नाश कैसे हो? संयम की उपेक्षा के कारण लोग कामांध हो जाएंगे, कीड़े मकोड़े के समान जीवन जिया करेंगे, कीड़े मकोड़े जैसे बाल बच्चे पैदा किया करेंगे, स्त्रियां उच्छृंखल वाचाल और शील रहित हो जाएंगी कलयुग में। और उसके बाद उसका परिष्कार कैसे होगा? जब शौनक आदि महात्माओं ने सूत जी से पूछा तो सूत जी ने कहा, मैं बताता हूं, एक ग्रंथ है जो आपको इस प्रकार के सकल अनर्थ से बचाएगा। उस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। सूत जी कहते हैं, रामायण महाकाव्यम सर्ववेदेषु सम्मतम सर्वपाप प्रशमनम दुष्टग्रह निवारणम दुःस्वप्ननाशनम धन्यम भुक्ति मुक्ति फल प्रदम। केवल भुक्ति नहीं या केवल मुक्ति नहीं, भुक्ति और मुक्ति दोनों देने वाला दिव्य ग्रंथ, दिव्य महाकाव्य जिसका नाम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है। मनुष्य को चाहिए रामचंद्र कथोपेतम सर्व कल्याण सिद्धिदम, मानव मात्र को सब कुछ वितरण करने वाला ग्रंथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री नारद जी महाराज ने सनत कुमार जी की जिज्ञासा पर रामायण की महिमा का गान किया और कहा, गौतम शापत प्राप्तः सुदासो राक्षसीं तनूं रामायण प्रभावेन विमुक्तिं प्राप्तवानसौ। एक सुदास सोमदत्त नाम के ब्राह्मण थे, भगवान शंकर के भक्त थे। लेकिन एक दिन गुरु जी के आने पर, भगवान गौतम के आने पर उचित ये था कि उनका समुचित सम्मान किया जाता, उनकी उपेक्षा की गई। भगवान महादेव से सहन नहीं हुआ, भगवान महादेव ने उन्हें राक्षस होने का श्राप दिया। उस राक्षस योनि से मुक्ति यदि उनको मिली तो रामायण जी के प्रभाव से मिली। रामायण प्रभावेन विमुक्तिं प्राप्तवानसौ। और कथा कहां की है? सतयुग की कथा है। सोमदत्त नामक सौदास गौतम, भगवान गौतम ऋषि, उनकी अवज्ञा करने के कारण भगवान शिव के हिसाब से जब राक्षस बने, गर्ग महाराज को खाने के लिए जब लपके, और गर्गाचार्य तो निरंतर श्री राम श्री राम श्री राम का जप करते थे, सीताराम सीताराम का जप करते थे, और कंधे पर कलश ले जाते थे जल भर करके। और भगवान महादेव की पूजा के लिए जब उनको मार नहीं पाया वो राक्षस, तो कहा, आखिर क्या बात है, मैं आपको मार क्यों नहीं पा रहा हूं? अब समझ में आता है, राम नाम के प्रभाव से मैं आपको खा नहीं पा रहा हूं, मेरा उद्धार करिए। तब सौदास ने गर्गाचार्य जी के चरणों में मस्तक झुका करके कहा, मेरे उद्धार का कोई साधन बताइए। तब गर्गाचार्य जी ने कहा, ऐसा करो, कार्तिक मास में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा का श्रवण करो, तुम्हारा ये राक्षस भाव नष्ट हो जाएगा और तुम सही मानवता को प्राप्त कर लोगे और अपने मौलिक रूप को प्राप्त कर लोगे। कार्तिक शुक्ल पक्ष में रामायण कथा सुन करके वह जो सौदास नाम का राक्षस था वह भगवान के दिव्य धाम में चला गया। आज भी हम लोग कैसे हैं? हम लोग राक्षस जैसे हैं, कोई माने या न माने। ब्राह्मण होकर के जो संध्या नहीं करता, जप नहीं करता, भगवान की उपासना नहीं करता, उसके राक्षस होने में कोई संदेह है क्या? मुझे तो कहीं से कोई संदेह नहीं। अधिकांश लोग राक्षस ही दिखाई देते। माता पिता का जो भक्त नहीं है, वर्णाश्रम धर्म में जिसको निष्ठा नहीं है,
अपने नित्य धर्माचरण का परिपालन नहीं करते, वो तो राक्षस हैं ही, अवश्य राक्षस है, अबाधित राक्षस है। उन राक्षसों को यदि शुद्ध करने की क्षमता किसी दिव्य ग्रंथ में है, उस दिव्य ग्रंथ श्रीमद् रामायण जी है। ऐसा श्री सूत महाराज नैमिषारण्य के क्षेत्र में घोषणा पूर्वक बता रहे हैं। इसके बाद ये तो कार्तिक मास में राम कथा सुनने की महिमा हो गई। सतयुग में राम कथा की कैसी महिमा है वो बता दी गई। द्वापर में क्या हुआ महाराज? द्वापर में एक राजा थे, राजा का नाम था चंद्रवंशी राजा सुमति, और उनकी बहुत सुंदर पत्नी सत्यवती। ये दोनों राम जी के अनन्य भक्त थे, राम कथा का ही सेवन करते थे, निरंतर राम कथा का श्रवण करते थे, कीर्तन करते थे, पारायण करते थे। एक बार विभांडक ऋषि इनके दर्शन के लिए आए। ये राजा रानी थे। राजा रानी होने पर भी, क्षत्रिय होने पर भी विभांडक ऋषि इनके दर्शन के लिए आए। विभांडक ऋषि को अपने सामने पाकर राजा रानी ने उनके चरण कमल का प्रक्षालन किया, वंदन किया, उनका अभिवादन किया। भगवान आज आपने बड़ी कृपा की। विभांडक ऋषि ने कहा, देखो मैं आपसे कुछ पूछने आया हूं, एक बात बताओ, इतने पुराण हैं, इतने सदग्रंथ हैं, महाभारत है, अमुक अमुक, सभी ग्रंथों को छोड़ करके आप रामायण के पीछे क्यों लगे और भगवान सीताराम जी की उपासना क्यों करते हो? क्या कारण है? तब उस राजा सुमति ने कहा, महाराज मेरे पूर्व जन्म की कथा आप नहीं जानते। मैं पूर्व जन्म में मातली नाम का, कहीं कहीं लिखा मालती नाम का शूद्र था और बड़ा पापी था। ब्राह्मणों को, गायों को, मृगों को, पशुओं को मारता, मद्य पीता, अनाचार कदाचार सब करता था। घूमते घूमते एक बार जंगल आया। जंगल में ये जो मेरी पत्नी है ना, ये पूर्व जन्म की निषाद कन्या, इसका नाम था काली। इस मेरी पत्नी की सबसे बड़ी विशेषता बता दूं, ये अपने पति को गुलाब जामुन के समान खा गई। ये इसकी विशेषता। घर के लोगों ने मार पीट के भगा दिया। ये घूमते घूमते मेरे पास आ गई। हम दोनों का मल मिल गया और निषाद और शूद्र की सेटिंग हो गई। हम दोनों ने विवाह कर दंपति भाव से हम जंगल में रहने लग गए। संयोग से एक दिन क्या हुआ, घूमते घूमते हमने भगवान वशिष्ठ के आश्रम का दर्शन किया। और भगवान वशिष्ठ के आश्रम में भगवान सीताराम जी की कथा हो रही थी। मेरी इच्छा नहीं थी कथा सुनने की, लेकिन पता नहीं मैं जाकर के बैठ गया। देखा सब लोग बैठे हैं, मैं भी कोने में जाकर बैठ गया। 2-3 श्लोक शायद जबरदस्ती कान में गए होंगे। भूखे होने के कारण हम दोनों पति पत्नी समाप्त हो गए। राम जी की कथा नहीं सुनी। राम जी की कथा सुनने वाले लोगों के बीच बैठ जाने मात्र से भगवान राम को मेरे पर दया आया और भगवान ने कहा, जाओ कोई बात नहीं, मेरी कथा उसने सुनी कि नहीं सुनी, कम से कम कथा जहां हो रही थी वहां जाकर श्री भगवान वाल्मीकि जी महाराज की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। हुआ क्या, भगवान राम ने कहा, भले ही इसने मेरी राम कथा, मेरी कथा नहीं सुनी है तो क्या हुआ, ये कम से कम कथा स्थल पे पहुंच तो गया। कथा सुनने की इच्छा भले न थी,
एक दो श्लोक कान में चला तो गया, इतने मात्र से भगवान ने विमान भेजा और भगवान के विमान को देखते ही वो जो दोनों थे उनकी दिव्यता प्रकट हो गई, दिव्य रूप धारण कर लिया, शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण के रूप में परिणत हो गए दोनों पति पत्नी। और उसके बाद मेरे लोक में आ गए, अलग अलग लोकों का अतिक्रमण करते करते मेरे दिव्य धाम साकेत में आ गए और फिर धीरे 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 करके भूलोक में आए। महाराज, मेरे जीवन में जो कुछ है वो रामायण जी की कृपा, और मैं राम जी की भक्ति न करूं, मैं रामायण जी की सेवा न करूं तो कौन करेगा? विभंडक जी को कथा सुनाते हुए राजा ने कहा, आज मैं जो कुछ हूं, जैसा हूं, भक्ति प्रीति जो कुछ मेरे जीवन में लक्षित हो रही है वो श्रीमद् रामायण जी की कृपा है। महाराज, तो मैं रामायण जी की कथा न सुनूं, रामायण जी का पारायण न करूं तो कौन करेगा? इस प्रकार विभंडक जी को उन्होंने अपनी कथा सुनाई राजा ने और कहा, ये महिमा द्वापर में और विशेष करके यह जो कथा की महिमा है मास विशेष में श्रवण करने से प्राप्त हुई। कलयुग में रामायण कथा का क्या प्रभाव है पूछा। कहा, देखिए एक कलिक नाम का व्याध था, ठीक पापाचार परायण था और इतना पापी था वो, घूमते घूमते सौवीर नगर में आया, देखा क्या एक भगवान सीताराम जी का मंदिर है, मंदिर के ऊपर स्वर्ण कलश लगा हुआ। चोर था, महापापी था कलिक, बस उसकी नजर अटक गई सोने के कलश। कहा, जिस किसी प्रकार से इसको पार करना, चुराना। लेकिन पुजारी जी जागरूक थे। पुजारी जी का नाम था उत्तंग, बहुत प्रेमी भक्त थे भगवान के, बड़ी निष्ठा से सीताराम जी की सेवा करते थे। तो वह जो चोर था, वह जो व्याध था, उसने जबरदस्ती मंदिर में प्रवेश करके सोचा ये पुजारी ही विघ्न करेगा, पहले पुजारी को ही सलटा दो। पुजारी को मारने की कोशिश की, पुजारी के कंठ पे हाथ रखा, उसकी छाती पे पैर रख के मारने की कोशिश की। तब पुजारी जी ने, उत्तंग बड़े विद्वान थे, भगवान सीताराम जी के भक्त थे, उन्होंने कहा, भैया एक बात बताओ, तुम चाहे मुझे मार दो, लेकिन मुझे मार क्यों रहे हो भैया, ये समझ में नहीं आ रहा। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा और तुम चाहते क्या हो? उसने कहा, मुझे सोने वाला कलश चाहिए और आपको मारे बिना वो मिलेगा नहीं, तो मैं मंगलाचरण के रूप में पहले आपको ही सलकाना चाहता था। तो कहा, भैया एक तो तुम पापी हो, पूर्व जन्म के पाप के कारण, और पतित हो, अब और कौन नया और कैसे दुर्गति प्राप्त करना चाहते हो? बचाओ, तुम ये सब प्राप्त क्यों करना चाहते हो? तुम घर में जाकर के पूछो, तुम जो पाप करते हो और बाल बच्चों के लिए पाप करते हो, कोई पाप का फल भोगेगा कि तुमको ही भोगना पड़ेगा? अब देखो संत की क्या विशेषता होती है, मोटे मोटे हजारों ग्रंथों में जो बात कही जाती है, संत एक दो वाक्य में ही समझा देते हैं। और उत्तंग महाराज ने इस प्रकार का दिव्य ज्ञान प्रदान किया कि उस चोर को उस कलिक नामक व्याध की दृष्टि खुल गई और कहा, महाराज हमारे उद्धार का उपाय बताइए। मुझे बात समझ में आ गई। कहा, अब तुम बिल्कुल सही हो गए हो, लो तुम यदि अपना कल्याण चाहते हो तो श्रीमद् रामायण जी की कथा सुनो। भगवान राघवेंद्र राम जी को अपना मान करके उनके चरण कमल में आत्मनिक्षेप करके अपने आप को समर्पित करके रामायण जी की कथा का श्रवण करो। उसी रामायण जी के प्रभाव से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार कार्तिक, माघ और वैशाख, चैत्र इन मासों में
अलग अलग युगों में राम कथा कहने का फल बता दिया गया। और ये भी बताया कि कोई वाल्मीकि रामायण की कथा सुनना चाहे, करना चाहे, तो उसका क्या नियम है। यहाँ लिखा है सबसे पहले प्रयास करे उत्कृष्ट वक्ता को, जो भगवान सीताराम जी का अनन्य भक्त हो, उसको व्यास बना करके उससे मुख से कथा सुने। और पहले स्वस्ति वाचन पूर्वक सर्वतोभद्र मंडल पर भगवान सीताराम जी का पूजन करे। वक्ता को भी चाहिए अपामार करते हैं चिड़चिड़ी को, उसकी शाखा से दंत धावन करे। और वक्ता चटकीला भड़कीला कपड़ा न पहने, ऐसा नहीं देखने से ही लुच्चा जैसा लगे, क्या फायदा है। आप भगवान राम की कथा कर रहे हो, आपको देखकर, आपकी बात को सुन करके भगवान राम के चरण कमल में प्रेम होना चाहिए कि किसी हीरो हीरोइन की याद आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लिखा है प्रत्यम दंत शुद्धिं च अपाम आर्वस्य शाखया और शुक्लाम वरधरम शुद्धा गृहाम आगत्य वाग्यतः। शुक्ल वस्त्र धारण करे कथावाचक, और वह स्वयं भी संध्या वंदन आदि करे, तब वाल्मीकि रामायण की कथा कहे। और आगे नित्य देवार्चनम कृत्वा पश्चात संकल्प पूर्वकम, संकल्प पूर्वक यजमान को चाहिए सीताराम जी का रोज पूजन करे और वाल्मीकि रामायण की कथा का श्रवण करे। भगवत अंगभूत देवता होते हैं श्री दुर्गा माता, श्री गणेश जी, श्री भगवान शंकर, श्री सूर्य नारायण आदि जो पंच देवता हैं, उनका निष्ठा पूर्वक पालन करे, व्यर्थ न समझे। ये सब भगवान के अंग हैं। अंग की पूजा के बिना जो अंगी की पूजा होती है वह विघ्न कारक होती है। ये मैंने कह रहा हूं, राम कापनीय उपनिषद में लिखा है। इसलिए अंगों की पूजा करने के बाद अंगी भगवान की पूजा करे। और उसके बाद लिखा है कथावाचक जिस किसी से बात न करे, वो वाली कथा नहीं है। लिखा है चांडालम पतितम वापि वस्त्रान्ने नापि नार्चयेत्। चांडाल आदि से बात न करे, जो वर्णाश्रम धर्म का परिपालन नहीं करता, कथावाचक उससे बात न करे, एकांत में रहे। रामायण व्रत पर्वो जो नास्तिक हो, भिन्न मर्यादक हो, निंदक हो, पिशुण हो, वांग मात्र से भी इन लोगों का को महत्व न दे, आ भी जाए उससे बात न करे। लिखा है कुंडाशिनम गायकम च, जो सैया बलमा वाला गीत गावे, ऐसे गायक से भी कथावाचक बात न करे। कितनी अच्छी बात की है। जो तुलसीदास जी का पद गावे, मीरा जी का, सूरदास जी का पद गावे, वहां तक तो बर्दाश्त किया जा सकता है। और अपने मन से कहीं कुछ गीत गाया तो ऐसे गायक के साथ 9 दिनों तक कथावाचक बातचीत न करे। नास्ति गंगा समम तीर्थम नास्ति मात्र समो गुरु। गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं, माँ के समान कोई गुरु नहीं, भगवान अच्युत नारायण के जैसा कोई देवता नहीं। नास्ति रामायणात् परम, रामायण से कोई भी श्रेष्ठ ग्रंथ संसार में है ही नहीं। श्री सूत जी कहते हैं वेद के समान कोई शास्त्र नहीं, शांति के समान कोई सुख नहीं, शांति के समान कोई ज्योति नहीं, और श्रीमद् रामायण के जैसा कोई पावन ग्रंथ नहीं। क्षमा के समान सार नहीं, कीर्ति के समान धन नहीं, ज्ञान और भक्ति के समान कोई लाभ नहीं, और रामायण से श्रेष्ठ कोई ग्रंथ नहीं। और उसके बाद अंतिम में रामायण की महिमा बताई है। राम नामेव 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 मम जीवनम। नारद जी कहते हैं मेरा जीवन तो केवल भगवान सीताराम जी का नाम है, और कलयुग में कोई दूसरा साधन बचा नहीं है। आप 2 ही साधन को अपना सकते हैं, भगवान के मंगल में चरित्र का चिंतन, चरित्र का श्रवण, और जपने के लिए भगवान का मंगल में नाम।
अन्य जितने साधन हैं सबको बीमारी लगी हुई, सभी साधन रोगग्रस्त हैं। निरोग साधन केवल भगवान का मंगलमय नाम। क्यों? क्योंकि इसमें कोई नियम नहीं, कभी भी किसी रूप में भगवान के नाम का जप किया जा सकता है। तो अभी तक की जो चर्चा मैंने की वह स्कंद पुराण में वर्णित वाल्मीकि रामायण की महिमा मैंने आपको बताई कि कैसे तीनों युगों में सतयुग, द्वापर और कलयुग, त्रेता में तो स्वयं भगवान विराजमान ही थे। इन 3 युगों में रामायण की कथा के कथन और श्रवण का क्या महात्म है आपने श्रवण किया। देखो रामायण और राम कथा का महात्म चारों युगों में जो लोग नहीं समझते हैं वो सोचते हैं भगवान राम का अवतार तो त्रेता में हुआ, सतयुग में उनकी महिमा कहां से आई? यहाँ लिखा है सतयुग में भी वाल्मीकि रामायण की महिमा थी और राम भक्ति का रोज लोग अनुष्ठान करते थे, भगवान का भजन करते थे, नाम जपते थे। यहाँ तक की कथा सुनाने के बाद अब मैं वाल्मीकि रामायण का आरंभ कर रहा हूँ। वाल्मीकि रामायण का आरंभ कैसे हुआ वो आप सुनिए। एक बार की बात है, भगवान वाल्मीकि विराजमान थे, नारद जी महाराज का पदार्पण हुआ। वाल्मीकि जी ने नारद जी से कुछ प्रश्न पूछे कि हे नारद जी, इस समय में ऐसे ऐसे महापुरुष कौन हैं, आप कृपा करके बताइए। इससे पता लगता है कि यह जो रामायण है वो ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म तत्व की जिज्ञासा की गई। लोक में तो हो लेकिन अलौकिक हो, ऐसा कोई बताइए। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनिपुंगवम। वाल्मीकि जी योगी हैं, साधक हैं और नारद जी जैसे परम ज्ञानी उनको गुरु के रूप में प्राप्त हुए, जो कैसे हैं तपस्वाध्याय निरतम। वाल्मीकि जी नारद जी तपस्या और स्वाध्याय में निरंतर लगे रहते हैं। वाग्विदाम वरम, वाक तत्व को, शब्द तत्व को जानने वाले में सबसे श्रेष्ठ नारद जी हैं और मुनियों में पुंगव है श्रेष्ठ। ऐसे नारद जी को देखकर महर्षि वाल्मीकि ने कुछ प्रश्न पूछे और बहुत मूल्यवान प्रश्न है। इस समय इस संसार में कौन ऐसे महापुरुष हैं जो गुणवान हैं, धर्मज्ञ हैं, सत्य को जानने वाले हैं और जिनका व्रत कभी खंडित नहीं होता, जो चरित्र से संपन्न है, प्राणी मात्र का हित चाहते हैं, विद्वान हैं, परम समर्थ हैं और संसार में सबसे सुंदर हैं। आत्मान को जित क्रोधो द्युतिमान कौन सूयकः कस्य विद्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे। हे नारद जी कृपा करके बताइए, जो आत्मान है, जिन्होंने क्रोध को जीत लिया, जो परम प्रतिभा संपन्न है, जिनके चित्त में कभी भी असूया प्रकट नहीं होती और जिसके कुपित हो जाने पर देवता भी थर 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 कांपते हैं, डर जाते हैं और मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसे महापुरुष कौन है? मैं जानना चाहता हूँ। महर्षि तुम समर्थोषि ज्ञातुमेवं विधम नरम। ऐसे महापुरुष को जानने में आप परम समर्थ। हे भगवान, जब वाल्मीकि जी ने नारद जी से पूछा ऐसे महापुरुष के विषय में बताइए, तब नारद जी ने कहा भगवान बहवो दुर्लभाश्चैव। आपने जिन गुणों का एक साथ उल्लेख किया है, ऐसे गुणों का किसी एक महापुरुष में होना असंभव है। फिर भी मैं अपनी बुद्धि से विचार करके बताता हूँ, एक हैं और वो कौन है? इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए, लोक में उनका नाम राम है। नियतात्मा, वो अपनी आत्मा को नियंत्रण में रखने वाले हैं, महान पराक्रमी हैं
द्युतिमान, परम शोभा संपन्न है और धैर्य संपन्न है। सभी इंद्रियों को, समस्त चेतनों को अपनी मुट्ठी में रखने वाले परम बुद्धिमान, परम नीतिमान है। उनके जैसा बोलना किसी को आता ही नहीं, वाग्मी है। परम शक्ति संपन्न, श्री संपन्न है। शत्रुओं को निर्दलित करने की क्षमता रखते हैं। और उनका श्री विग्रह इतना सुंदर है, विपुलांशो महाबाहु कुंभग्रीवो महान। उनका वक्षस्थल उन्नत, जानों पर्यंत लंबायमान उनका हाथ है। शंख के समान उनका सुंदर कंठ है। उनका चिबुक, उनकी ठोड़ी बहुत सुंदर है। विशाल वक्षस्थल, उनका धनुष बहुत उन्नत है। उनकी हंसली मांस से दबी हुई है। दुष्टों को निगृहित करने वाले, जानों पर्यंत लंबायमान भुजदंड वाले, सुंदर मस्तक, सुंदर ललाट और अत्यंत पराक्रम संपन्न है। ऐसे ही राम। महाराज धर्म के रहस्य को जानते हैं, वो सत्य संध है, प्रजा के हित में निरंतर लगे रहते हैं। रक्षिता स्वस्थ धर्मस्य स्वजनस्य रक्षिता, अपने धर्म का रक्षण करते हैं और अपने जनों का संरक्षण करते हैं। वेद वेदांत के सकल रहस्यों को जानने वाले, धनुर्वेद में निष्ठा वाले, सभी शास्त्रों के मर्म को जानने वाले और परम प्रतिभा संपन्न है, स्मृति संपन्न है। समस्त लोग उनसे प्रेम करता है। वो परम साधु हैं। उनकी आत्मा अत्यंत उन्नत है, परम विद्वान है। आर्य सर्व समश्चैव सदैव प्रिय दर्शनः, हमेशा वो प्रसन्न ही दिखते हैं। सच सर्व गुणोपेतः, ऐसे जो कौशल्यानंद वर्धन भगवान राम है, वो सकल कल्याण गुणों से युक्त है। भगवान विष्णु के समान उनका वीर्य है। चंद्रमा के समान प्रिय दर्शन है। कालाग्नि के समान उनका क्रोध है और क्षमा करने में वो पृथ्वी के समान है। कुबेर के समान त्याग में है और ऐसा लगता है मूर्तिमान धर्म उपस्थित हो गया हो। श्री वाल्मीकि जी महाराज ने भगवान राम के सुंदर सुंदर कल्याण में गुणों का वर्णन किया और उसके बाद राम कथा का आरंभ कर दिया। ऐसे सद्गुण संपन्न भगवान राम के गुणों को देखकर श्री दशरथ जी महाराज ने उनको राज्य पद पर अभिषिक्त करना चाहा, लेकिन कैकेयी जी के वरदान के कारण उनको बन जाना पड़ा। श्री चक्रवर्ती जी की मृत्यु हो गई। भरतागमन और भरत जी की चित्रकूट की यात्रा, पादुका लेकर प्रत्यागमन, श्री भगवान राम का दंडकारण्य में प्रवेश, ऋषि जनों का दर्शन, राक्षस वध की प्रतिज्ञा, जनस्थान में शूर्पणखा का विरूपीकरण, श्री जनकनंदिनी सीता का हरण और सुग्रीव के साथ मैत्री, श्री हनुमान जी महाराज का लंका प्रस्थान, श्री सीता जी का दर्शन, सेतुबंध और रावण आदि दुष्टों का वध, राम राज्याभिषेक तक की पूरी कथा श्री नारद जी ने भगवान वाल्मीकि को सुना दी। उस समय तक कि जहां तक रामचरित हुआ था, नारद जी ने भगवान वाल्मीकि को बता दिया। सीता निर्वासन की कथा उस समय हुई ही नहीं थी, चरित्र व्यक्त ही नहीं हुआ था, इसलिए नारद जी ने उसकी कोई चर्चा नहीं की। जो प्रेम से इस राम कथा का श्रवण करता है, इदम पवित्रम पापघ्नम पुण्यम वेदैश्च संहितम यः पठेत् रामचरितम सर्व पापैः प्रमुच्यते। वेद में सबका अधिकार नहीं, लेकिन श्रीमद् रामायण में प्राणी मात्र का अधिकार है। पठन् यो वाग्रशवत्वमीयात् स्यात् क्षत्रियं क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात् वणिज्जनः पुण्यफलत्वमीयात् जनश्च शूद्रोऽपि महत्त्वमीयात्। श्री भगवान वाल्मीकि वर्णन करते हुए कहते हैं, यदि कोई ब्राह्मण वाल्मीकि रामायण का पाठ करे तो वह वाग्मी हो जाएगा, वाणी पर उसका अधिकार हो जाएगा। यदि कोई क्षत्रिय वाल्मीकि रामायण का श्रवण करे वो भूमिपतित्व को प्राप्त कर जाएगा। कोई वणिक
वाणिज्य करने वाला व्यक्ति इसका पाठ करे तो परम फल को प्राप्त करेगा, शूद्र ही परम गौरव से मंडित हो जाएगा। चारों वर्णों के लिए वाल्मीकि रामायण की कथा है, कथन करे या श्रवण करे। इतनी कथा भगवान नारद जी ने वाल्मीकि जी को सुनाई। यही कथा राम कथा का आधार है। वाल्मीकि जी के द्वारा पूजित होकर नारद जी महाराज देवलोक की ओर चले। अब भगवान वाल्मीकि क्या करते हैं, माध्यम दिन संध्या के लिए, माध्यम दिन स्नान करने के लिए वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर जाते हैं। यहां से आप गौर से सुनिए। तमसा नदी के तट पर जाते हैं और अपने शिष्य भारद्वाज जी से कहते हैं कि देखो भारद्वाज, ये तमसा नदी कितनी सुंदर है, इसका घाट कितना अच्छा है, इसका जल कितना पवित्र है। सन मनुष्य मनो यथा, जैसे सज्जन मनुष्य का मन होता है, निर्मल होता है, वैसे तमसा नदी का परम पावन जल है। ऐसा कह के कहा यही मेरे कलश को रख दो, मैं यही स्नान करूंगा। रमणीयं प्रसन्नाम्बु सन्मनुष्य मनो यथा निश्चितां कलशस्तात दीयतां वरकलं मम इदमे बावगाहिष्ये तमसा तीर्थमुत्तमम्। वाल्मीकि जी ने कहा मैं यही स्नान करूंगा, जरा मेरा बलकल तो देना। और बलकल वस्त्र जो ही भरद्वाज महाराज ने वाल्मीकि ऋषि को दिया, उस वलकल वस्त्र को लेकर महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी के किनारे किनारे घूमने लगे, प्रकृति की शोभा का अवलोकन करने लगे। प्रकृति कितनी सुंदर है। अचानक क्या देखा, एक वृक्ष की शाखा पर दो क्रौंच युगल, एक क्रौंच एक क्रौंची परस्पर मिलकर के मिथुनी भाव से उपस्थित होकर स्नेह पूर्वक संलाप कर रहे थे, हास विलास कर रहे थे। इतने आनंद से एक दूसरे में चिपके हुए थे। दोनों पक्षी आनंद में थे। लिखा है विचिचार पश्यंस्तम सर्वतो विपुलम वनम तस्याभ्यासेतु मिथुनम चरंतम अनपायिनम। दोनों पक्षी एक दूसरे से ऐसे आबद्ध थे। भगवान वाल्मीकि ने देखा, ददर्श भगवांस्तत्र क्रौंचयो चारु निश्वनम। दोनों क्रौंच युगल के मधुर 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 शब्दों का श्रवण किया। उसी समय एक व्याध जो अकारणाविष्कृत वैर दारुण था, खींच करके बाण का प्रयोग करता है। क्रौंची को नहीं, क्रौंच को लगाऊ बाण, और बाण शरीर को बींध दिया। वाल्मीकि जी कहते हैं और शरीर को जो ही बाण ने बींध दिया, वहां से वह बाण के साथ धरती पर गिर गया और धरती पर खून से लथपथ होकर के लौटने लगा। तम शोणित पर्यंतांगम चेष्टमानम महीतले। इस दशा को जब क्रौंची ने देखा, क्रौंची विलाप करने लगी। भार्यातु निहितम दृष्ट्वा रुराव करुणाम गिरिम। फूट फूट करके करुण शब्दों में उस क्रौंची ने विलाप आरंभ किया। कैसी स्थिति थी, बाण से विद्ध उसके पति का शरीर, खून से लथपथ शरीर, और फड़फड़ा रहा था उसका अंग पंख। इस दशा को जब भगवान वाल्मीकि ने देखा, ऋषि हैं, धर्मात्मा हैं, स्वाभाविक रूप से कारुणिक हैं, मन में निश्चय किया कि कितना बड़ा पाप हुआ। एक व्याध ने एक क्रौंच को आबद्ध कर दिया, विद्ध कर दिया। जो पहले से ही 5 बाण कामदेव के बाण से विद्ध है, उसको किसी बाण से विद्ध करने की जरूरी क्या? कामदेव ने पहले से जिसको घायल कर रखा, उसको किसी बाण से विद्ध करने की आवश्यकता क्या? यह तो बहुत बड़ा पाप हो गया। सहसा क्रौंची को करुण निनाद करते सुना
विलाप करते सुना। भगवान वाल्मीकि के मुख से एक श्लोक निकला और श्लोक सुन लीजिए। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगम शाश्वती समाः यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधीहि काम मोहितम। अरे दुष्ट निषाद, तुम अनंत अनंत काल तक शांति को प्राप्त नहीं करोगे, क्योंकि तुमने क्रौंच और क्रौंची युगल में से क्रौंच को आबद्ध कर दिया। तुमने ठीक नहीं किया। यद्यपि यह शाप है, लेकिन आचार्यों ने कहा यह शाप वाल्मीकि रामायण का आधार कैसे हो सकता है। उन्होंने इसकी व्याख्या बदल दी। कहा नहीं, यह वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी का श्राप न होकर के यह रामायण का आधार है, ये राम कथा का आधार है। कैसे आधार है? तो कहते हैं देखो, मां निषाद का अर्थ होता है हे राम जी, हे राम जी, आपने क्रौंच युगल मंदोदरी और रावण में से एक क्रौंच को, यानी रावण को जो काम मोहित है, उसको अपने बाणों से विद्ध करके जगत का मंगल किया। इसलिए हे राम जी, आप अनंत अनंत काल तक अपने यश और कीर्ति को प्राप्त करें। इस श्लोक का दूसरा अर्थ ये है, और इसलिए ऐसा अर्थ होने के कारण रामायण कथा का ये आधार है प्रथम श्लोक। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगम शाश्वती समाः यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधीहि काम मोहितम। आपने ऐसा किया। इतना सुनने के बाद, बोलने के बाद भगवान वाल्मीकि विचार करने लगे, ये मेरे मुख से क्या निकल गया। किसी साधु संत को श्राप देने का अधिकार है? अरे आप न्यायाधीश हैं, किसी को दंड विधान करेंगे? जिस किसी को दंडित करने का अधिकार सभी को नहीं होता। ऋषि होने का मतलब ये नहीं होता। उन्होंने विचार किया किमिदं व्याहृतं मया। इस प्रकार चिंतन करते करते भगवान वाल्मीकि अपने आश्रम में आ गए और अपने शिष्य भरद्वाज से कहा, भरद्वाज, मेरे मुख से निकला हुआ ये श्लोक व्यर्थ नहीं होगा। श्लोको भवतु मान्यथा, निश्चित ही मेरे मुख से निकला हुआ ये श्लोक जगत का कल्याण कारक होगा। ऐसा चिंतन भगवान वाल्मीकि कर ही रहे थे। उनके आश्रम में श्री ब्रह्मा जी महाराज प्रकट हो और ब्रह्मा जी का समुचित आदर किया, पूजन किया वाल्मीकि जी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे महर्षि, अब आपने ऋषित्व प्रकट हो गया और इसलिए यह जो श्लोक निकला है मेरी कृपा से निकला है, मेरे संकल्प से निकला है। अब आप इस कवित्व शक्ति को प्राप्त करके राम कथा का प्रवर्तन करें, राम कथा का गान करें। तच्चापि अविदितं सर्वं विदितं ते भविष्यति। भगवान राम का जो चरित्र गुप्त है या प्रकट है, आपसे अभिज्ञात नहीं रहेगा। आप उन सबको जान पाएंगे। आपकी वाणी कभी भी मिथ्या नहीं होगी। यदि आप कहीं ये लिख देंगे वाल्मीकि रामायण में कि भगवान राम जंगल गए तो बीहट होते हुए गए, तो आपके वचन को सत्य करने के लिए भगवान बीहट होकर के जाएंगे, जाना पड़ेगा। ऋषि के वचन को सत्य करने के लिए आप ऐसे ऋषि हैं, आपकी वाणी कभी भी काव्य में मिथ्या नहीं होगी। ऐसा ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि जी को वरदान दिया। कुरु राम कथाम पुण्याम श्लोकबद्धाम मनोरमाम यावस्फास्यन्ति गिरयः। जब तक संसार में पर्वत रहेंगे, नदियां रहेंगी, तब तक संसार में राम कथा का गान होगा, राम कथा जीवित रहेगी। तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचलिष्यति। इस प्रकार ब्रह्मा जी महाराज ने महर्षि वाल्मीकि को आशीर्वाद दिया और आपका यह काव्य काल जयी सिद्ध होगा।
भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में आपका काव्य अक्षुण्ण रहेगा, रामचरित अक्षुण्ण बना रहेगा। ऐसा करके ब्रह्मा जी महाराज तो ब्रह्मलोक चले गए। और उसके बाद भगवान वाल्मीकि ने क्या किया? उपस्पृशोदकं सम्यक् मुनिस्थित्वा कृतांजलिः प्राचीनाग्रेषु दर्भेषु धर्मेणान्विषते गतिम्। वाल्मीकि जी ने एक आसन से अपने को आसीन किया। वाल्मीकि जी ने आचमन किया। प्राचीनाग्र आसन है, कुश का आसन। और भगवान नारद जी महाराज ने राम कथा जैसी सुनाई थी, उस राम कथा का चिंतन करते हुए प्राणायाम पूर्वक अपने मन की गति को प्राप्त हुए और ध्यान लगा करके देखा तो वाल्मीकि जी के सामने भगवान सीताराम जी प्रकट हो, समाधि में, ध्यान में। और सबसे पहले क्या देखा वाल्मीकि जी ने? हसितम, भगवान राम मुस्कुराते कैसे? सबसे पहले वाल्मीकि जी ने यही देखा। भगवान राम बोलते कैसे? हसितम भाषितम चैव, भगवान राम चलते कितना सुंदर है। गतिर्यावच्च चेष्टितम, भगवान की एक एक चेष्टा समाधि में देखते गए। ये समाधि नहीं है, प्रत्यक्ष दर्शन है। तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत् संप्रपश्यते, धर्म ही जिसके जीवन में वीर्य है, पराक्रम है, ऐसे भगवान वाल्मीकि ने संपूर्ण रामचरित का अवलोकन किया। इतना ही नहीं, स्त्री तृतीयेन तथा तत्राप्तं चरता वने सत्यसन्धेन रामेण सर्वं चान्ववेक्षत। भगवान वाल्मीकि का शोक ही श्लोक के रूप में परिणत हो गया। क्रौंच द्वंद्व वियोगो तशोक श्लोकत्वमागता, करुण काव्य का बीज बो दिया गया। जो करुण रस विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रसनिष्पत्ति के न्याय से रसनिष्पत्ति को प्राप्त किया। पति के विरह से कातर क्रौंची और व्याध बाण से विद्य खून से लथपथ अंग वाला धरती पर लौट रहा क्रौंच जो आलंबन विभाव बना और जो क्रूर व्याध के बाण से विद्ध वह उद्दीपन विभाव का काम किया। विभाव और अनुभाव के द्वारा अभिव्यज्यमान चिंता, विषाद और दैन्य मोहादि संचारी भाव के कारण शोक के रूप में राम कथा प्रकट हो गई। भगवान वाल्मीकि ने समाधि में लगा करके समाधि में जो देखा, क्या देखा? पाणव आमलकम यथा, जैसे हाथ में रखा हुआ आंवला द्रव्यांत रूप से पूरी तरह दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार पूरी की पूरी राम कथा का दर्शन भगवान वाल्मीकि ने समाधि में किया। करुण रस के रूप में परिणत हुई राम कथा का अवलोकन किया। श्लोक का चिंतन करते करते जब वो अपने आश्रम आए, आसन पर बैठते ही ब्रह्मा जी का दर्शन हुआ। उठ करके अभिनंदन और पूजन किया ब्रह्मा जी महाराज का। श्री ब्रह्मा जी ने हंस करके कहा था कि आपके मुख से निकला हुआ वाग विन्यास श्लोक ही है महात्मन। मेरे संकल्प से ये सरस्वती वाणी प्रकट हुई है। आप ऋषि हो गए हैं। कवित्व ऋषित्व के बिना संभव नहीं है। जिसके जीवन में ऋषित्व नहीं होता उसमें कभी भी कवित्व की उद्भूति नहीं होती। अनवद्य काव्य की रचना करिए, रामचरित का वर्णन करिए, नारद जी के द्वारा वर्णित गुणों का संक्षिप्त चरित्र के आधार पर आप निरूपण करिए। गुप्त और प्रकट संपूर्ण रामचरित आपके माध्यम से प्रकट हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा मेरा आशीर्वाद है। आपकी वाणी कभी भी काव्य में झूठी नहीं होगी। याद रखिए, जिसका विषय उत्तम है, जिसका प्रतिपाद्य उद्देश्य उत्तम है, जिसका चरित्र उत्तम है, काव्य अपने आप उत्तम हो जाता है। दुनिया की किसी भाषा में, दुनिया की किसी संस्कृति में, दुनिया की किसी परंपरा में
भगवान राम जी के जैसा कोई नायक नहीं है, इसलिए रामचरित जैसा कोई चरित्र किसी संस्कृति में नहीं, किसी परंपरा में नहीं, किसी भाषा में नहीं। और इसीलिए जब कुशासन पर बैठ करके वाल्मीकि जी ने चित्त को समाहित करके ऋतंभरा प्रज्ञा को उद्बुद्ध किया, उस काल में समग्र रामचरित उनके हृदय में आलोकित हुआ। ऐसा नहीं कि कल्पना से राम कथा लिखी गई हो, राम कथा प्रत्यक्ष देखती गई और भगवान वाल्मीकि उसको लिखते गए। यहाँ कोई कल्पना नहीं। 24,000 श्लोकों में भगवान वाल्मीकि ने राम कथा का लेखन किया। चकार चरितम कृष्णम विचित्र पदमर्थवत। कितने श्लोक हैं वाल्मीकि रामायण में? भागवत में 18,000, किंतु वाल्मीकि रामायण में 24,000। 24,000 श्लोकानाम उक्तवान ऋषिः। तो 24,000 श्लोकों में 7 कांडों में रामायण की रचना तो हो गई, किंतु सभ्यों के बीच, रसिकों के बीच, सहृदयों के बीच, भक्तों के बीच इसका प्रचार प्रसार कौन करेगा? कौन लोगों को सुनाएगा राम कथा को? इसे कौन संभाल कर धारण करेगा? कौन इसका प्रयोग करेगा, काव्यात्मक प्रयोग करेगा? वाल्मीकि जी को ये चिंता सताने लग गई। उत्तम चिंतन कुर्यात्। उत्तम शिष्य का लक्षण है गुरु जी चिंतन करें, उनकी सेवा की जाए। उस समय भगवान वाल्मीकि चिंतन कर ही रहे थे, श्री जनक नंदिनी के लाडले लाल सीता जी से प्रकट हुए श्री मैथिली नंदन कुश और लव दोनों भाई सामने आ गए। वाल्मीकि जी के चरण कमल में दोनों ने प्रणाम किया। चिंतयामास कोन्वे तत्प्रयुञ्जीयादिति प्रभो अग्रनायिकां तत्पादो मुनिवेशो कुशीलवो। कुश और लव जी महाराज जो मुनि के वेश में है, छोटे से नन्हे से बालक हैं, भगवान वाल्मीकि के चरणों में वंदन कर और मानो ये बताना चाहते हैं, गुरुजी आप चिंता कर रहे थे, मैं आपकी सेवा में उपस्थित। ये दोनों भाई हैं कैसे? भवभूति ने लिखा है, चूड़ा चुंबित कंक पत्रमभितस्तूणी द्वयं पृष्ठतः भस्मस्तोक पवित्रणां धर्मुरो धत्ते त्वचं रवि। जिसके मस्तक के पर चमचमाता हुआ तिलक, सुंदर जटा, सुंदर धनुष्मान, कृष्ण मृग चरण और वलकल वेश। ऐसा लगता है कोई 2 मुनि कुमार जिनके व्यक्तित्व को भगवान वाल्मीकि ने स्वयं तरासा, जो केवल धनुर्विद्या में निष्णात नहीं है, सामगान में, गांधर्व विद्या में भी निपुण है। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, सतो मेधाविनो दृष्ट्वा, उनकी प्रतिभा, उनकी प्रत्युत्पन्न मतिता अद्भुत। वेदांत में परिनिष्ठित है, वेद शास्त्रों में परिनिष्ठित कुशलव जी महाराज ने चरण में वंदन किया। तो वेदार्थ के उपसंग्रहण के लिए, वेदार्थ के विस्तार के लिए भगवान वाल्मीकि ने उन दोनों को वाल्मीकि रामायण का दान किया। वाल्मीकि रामायण की कथा जिस किसी के लिए नहीं, योग्यता पात्रता का विचार अवश्य होना चाहिए। मैथिली नंदन कुशलव जी को वाल्मीकि जी ने समग्र 24,000 श्लोकों में वाल्मीकि रामायण का गान करा दिया, अभ्यास करा दिया। देखो क्लासिकल संगीत में एक होते हैं वाग्गेयकार। वाग्गेयकार उनको कहते हैं जो साहित्य भी बना करके दे और उसको गाने की पद्धति भी सिखा दे, कैसे गाया जाता है। वाल्मीकि जी साधारण नहीं है, वाग्गेयकार है। श्लोक को सबको गाने नहीं आते। जो संगीत जानता है उसको श्लोक गाने में दिक्कत होती है। कहाँ ह्रस्व दीर्घ संयुक्त को कैसे बोलते हैं पता ही नहीं है उसको। और कहीं गा देगा तो ह्रस्व दीर्घ में सब गठड़म सठड़म कर देगा।
और जो संस्कृत बोलना जानते हैं उनको संगीत से कोई मतलब नहीं। ये बहुत दुर्भाग्य है। बहुत कम लोग हैं जो संस्कृत भी जानते हैं, श्लोक भी जानते हैं और श्लोक को गाना भी जानते हैं। लेकिन वाग्यकार भगवान वाल्मीकि ने कुश और लवजी महाराज को, कौन है ये दोनों बालक जिनको जगदम्बा सीता जी के दुग्ध पान का सौभाग्य प्राप्त हुआ? भगवान वाल्मीकि जी ने जिनके व्यक्तित्व को तराशा है, ऐसे परम विद्वान महामनीषी मैथिली नंदन कुशलवजी महाराज को समग्र वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करा दिया, श्लोक को गाने की पद्धति बता दी। कहा ये क्या है? काव्यम रामायणम कृत्स्नम सीताया चरितम महत। यह जो रामायण है इसमें जानकी जी का चरित्र, संपूर्ण रामायण जानकी जी की कथा और किसी की कथा नहीं। साफ कहना सुखी राना। कहा राम जी कथा नहीं है? कहा बिल्कुल नहीं। राम जी का क्या लेना देना? राम जी को तो इसलिए याद किया जाता है कि कोई पूछे कि इस महाग्रंथ की जो नायिका है भगवती जनकनंदिनी, इनके पति कौन है? कोई पूछे तो पति की जिज्ञासा होगी, तो पति कौन है? हाँ, इनके पति का नाम रामभद्र है, रामचंद्र। बस जनकनंदिनी सीता जी ही संपूर्ण वाल्मीकि रामायण की महारानी है। उन्हीं का दिव्य चरित्र संपूर्ण रामायण में गाया जाता है। मैंने कहा वाल्मीकि जी स्वयं कहते हैं काव्यम रामायण कृष्णम। समग्र रामायण में क्या है ये रामायण? सीताया चरितम महत्। श्री जनकनंदिनी सीता जी का महान दिव्य परम पवित्र चरित्र है। जानकी जी के चरित्र को ये लोग रामायण कहते हैं। कहा नाम तो रामायण है। रामायण शब्द का अर्थ है राम का अयन का नहीं। आपको संधि का ज्ञान नहीं। राम का अयन रामायण नहीं है, रामा के अयन का नाम रामायण। रामा ने जिसमें योगी लोग रमण करते हैं, जो पूर्ण ब्रह्म स्वरूपा भगवती श्री जनकनंदिनी है, उनका जो साधु चरित है, परम पावन चरित है, वो रामायण है। लिखा है काव्यम रामायणम कृष्णम सीताया चरितम महत्। श्री जनकनंदिनी का महान चरित है। और उसके बाद कुशलवजी को कैसे पढ़ाया? तो गांधर्व तत्वज्ञो गंधर्व विद्या यानी संगीत विद्या, इसके रहस्य को जानने वाले कुशलवजी महाराज स्थान मूर्छन को विदो। मूर्छना को जानने वाले, ये संगीत जो जानते हैं उनको पता है। स्थान को जानने वाले, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ है, सा को कैसे गाया जाता है, और कोमल ऋषभ, शुद्ध ऋषभ, कोमल गांधार, शुद्ध गांधार, तीव्र मां, शुद्ध मां कैसे गाया जाता है, इसको जानने वाले। मूर्छना मीड, अलाप, कन, खटका को भी जानने वाले संगीत के महाविद्वान मैथिली नंदन श्री कुशलवजी महाराज। और इसी पद्धति से श्लोक का गायन भगवान वाल्मीकि ने सिखा दिया। भ्रातरो स्वर संपन्नो गंधर्वा विवरूपिणो। गंधर्व के समान सुंदर स्वरूप वाले और मधुर स्वर भाषिणो। देखो कई लोग संगीत सीखने जाते हैं, संगीत जो पहले से संगीत जानता है वही संगीत जानता है। जिसका स्वर अच्छा है और जो स्वर अच्छा नहीं है वो सिर पटक के मर जाएगा, नहीं आएगा उसको। लिखा है मधुर स्वर भाषिणो, पहले से इनके स्वर अच्छे हैं। सीखते समय तो केवल आवाज की सफाई होती है, उसका संस्कार होता है। कोई सीखने मात्र से कलाकार नहीं होता,
हो सकता ही नहीं। स्थान मधुर सुर भाषणों, और कुशलभ जी को देखकर ऐसा लगता है कि भगवान राम बिंब हैं, उन बिंब से दो प्रतिबिंब प्रकट हुआ। और मैं तो आगे बढ़कर कहता, भगवान राम तो केवल राम जी हैं और सीता माता केवल सीता माता है। तो कुशलभ जी का सौभाग्य देखिए, ये तो सीता राम जी दोनों के मिलित स्वरूप, इसलिए कुशलभ जी महाराज सीता रामात्मक हैं। मेरे विचार से सीता राम जी की अपेक्षा भी मधुर है, क्योंकि दोनों के अंश इसमें भाषित हो रहे। इतने सुंदर गायक हैं दोनों, और जब गाते हैं कहां कहां गाते हैं कुशलभ जी महाराज। वाल्मीकि रामायण लिखा है, ऋषि नाम च द्विजाति नाम, द्विजातियों के मध्य, ऋषियों के मध्य, साधु नाम च समागमे, साधु संतों के समागम में, और जगत हो सुसमाहित हो, समाहित होकर के तानपुरा को बढ़िया से कस कर सुर मिला करके श्लोक का गायन करते हैं। साधु संत महात्मा इनकी रामायण कथा को सुनकर साधु साधु ऐसा बोलते हैं। ये तरीका, प्रशंसा करने का तरीका दो प्रकार का, एक अशिष्ट व्यक्ति का, एक शिष्ट व्यक्ति का। शिष्ट व्यक्ति जब बहुत प्रसन्न होता है साधु साधु करता है, अशिष्ट व्यक्ति ताली बजाता है। उसे ताली बजाने से उसका संस्कार पता लग जाता है। कभी इसको अच्छे पुरुष का दर्शन नहीं हुआ, न इसकी शिक्षा हुई, न दीक्षा हुई, इसका संस्कार हुआ। ये ताली बजाना अशिष्टता का लक्षण। और ऋषि मुनि के मध्य रहने वाले जो बहुत प्रसन्न होते हैं, मुख से निकलता साधु साधु साधु। श्री कुशलभ जी महाराज श्लोक का गायन करते हैं, ऋषि मुनि महात्मा साधु साधु कह के उनका अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और बोलते क्या है, अहो गीतस्य माधुर्यम, इस गीत की मधुरता तो देखो। ये बालक दोनों कितना सुंदर राम कथा का गायन करते हैं, और जब श्लोक बोलते हैं तो कितना मीठा लगता है। और भगवान की कथा को ऐसा प्रस्तुत करते हैं मानो कथा साकार हो जाती है। इतनी पुरानी कथा भी प्रत्यक्षवत दिखाई देने लग जाती। प्रविश्य तावभौ सुष्ठु तथा भावमगायताम, राम कथा में ये दोनों भाव भाई घुस जाते हैं। राम कथा कहते कहते दोनों भाई राम कथा में प्रविष्ट होकर के आकंठ निमग्न होकर के गान करते। जैसा भाव, जैसा रस, जैसा छंद, जैसा प्रसंग, उसके अनुकूल शब्द विन्यास करके गाते। ये उत्तम कथावाचक का लक्षण है। अब महाराज जितने साधु संत ऋषि थे, कोई महात्मा प्रसन्न होकर किसी ने कलश फेंक दिया, महाराज ये कलश ले लो। किसी ने वलकल दे दिया, कृष्ण ने कृष्ण मृग चर्म दे दिया, किसी ने यज्ञ सूत्र दे दिया, किसी ने कमंडलू दे दिया। कोई महात्मा जिसके पास कुछ था, इन्हें कहा ये महाराज ये मूंज की लंगोटी ले लो। किसी ने अपना कौपीन दे दी, किसी ने कुठार दे दिया। ये जंगल जा रहे थे गुरु जी के लिए संविधा लाने के लिए, राम कथा सुन करके ऐसे पागल हो गए, कुछ ने अपना कुठार कुल्हाड़ी दे दी। अब महात्माओं की मस्ती है, जो हाथ में है सब देने लग गए। काशाय मकरो वस्त्रम चीरमण्यम ददौ मुनिः, किसी ने काशाय वस्त्र, जो रेशमी वस्त्र पहनते थे, वस्त्र दे दिए। किसी ने कहा महाराज हमारे पास कुछ नहीं, हम फक्कर महात्मा है, लंगोटी छोड़ के कुछ पहनते नहीं। लो महाराज मैं जटा बांधने के लिए रस्सी रखा हुआ था, ये ले लो। जटा बांधने वाली रस्सी दे दी। वाल्मीकि रामायण लिखा है, जटा बंधन मन्यस्तु काष्ठजुमुदान्वितः। किसी ने कहा महाराज मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन आपने इतनी सुंदर राम कथा सुनाई है, मेरे पास बैठने के लिए गूलर का एक आसन है, यही ले लो महाराज, यही ले। इतने प्रसन्न। किसी ने कहा मैं आपके कल्याण का आशीर्वाद देता हूँ। किसी ने कहा बालक तुमने मुझे भगवान सीता राम जी की कथा सुनाई,
मैं और क्या दूं? लो मैं अपनी आयु में से आधी आयु आपको देता हूं। ये देखो, अरे कोई नोट की गड्डी क्या देगा दरिद्र आदमी। देना इन साधुओं से सीखो। मस्ती में है साधु, जिनके हाथ में जो आ रहा है राम कथा वाचक श्री कुशलव जी के ऊपर लुटा रहे हैं। और आयुष्यम परे प्रादुः मुदा तत्र महर्षयः। एक महात्मा बहुत अच्छे, उन्होंने कहा देखो बच्चा, मैंने जीवन में कभी असत्य भाषण नहीं किया। तुमने मुझे भगवान सीताराम जी की कथा सुनाई। लो मैं सत्यवादी हूं, मैं बोल रहा हूं 10 मिनट के अंदर तुम्हें भगवान सीताराम जी का दर्शन होगा। ये है राम कथा का फल। उस महात्मा ने कहा मैं सत्यवादी हूं, मैंने जीवन में कभी मिथ्या भाषण नहीं किया है, मैं आशीर्वाद देता हूं भगवान राघवेंद्र का तुम्हें 10 मिनट के अंदर साक्षात्कार होगा। ऐसा संत मिले तो कथावाचक निहाल हो जाए। हो गया। परम कवीनाम आधारम समाप्तम च यथाक्रमम। उसी समय राम कथा के आसपास कुशलव जी महाराज गायन कर रहे थे। भरत जी ने सुना। 2 बालक, परम सुंदर बालक, परम मेधा संपन्न बालक, प्रतिभा से मंडित और संस्कृत के श्लोकों का शुद्ध गायन करते हुए राम कथा का निरूपण करने वाले ये दोनों बालक देखा भरत जी ने। भरत जी ने आकर के भगवान से कहा प्रभु, 2 इतने सुंदर बालक हैं, आपके मंगलमय चरित्र का गान करते, आप आदेश करें मैं राजभवन ले आऊं। भगवान ने कहा ले आओ। तब भगवान राघवेंद्र ददर्श भरताग्रजः। जब कुशलव जी महाराज आए, उनको दिव्य सिंहासन पर विराजमान कराया गया और भगवान राम ने स्वयं उनका पूजन किया। पूजयामास पूजारहु। भगवान से बड़ा पूज्य कौन होगा? ऐसे परम पूज्य भगवान राघवेंद्र रामभद्र स्वयं अपने हाथ से अपनी कथा के गायक कुशलव जी का पूजन किया। षोडशोपचार से अर्घपाद्य आचमन के साथ कथावाचक के पूजन की जो विधि है उस विधि के साथ पूजन किया। और भगवान राम ने कहा, सारे सभासद विराजमान थे। भगवान ने कहा मेरे प्यारे सभासदों, ये दोनों बालक ऋषि कुमार जो कथा आपको गा करके सुनाएंगे, ध्यान पूर्वक सुनिए। श्रूयतामे तदाख्यानम् अनयो देववर्चसो। ये इन दोनों का तेज देवताओं के समान। इनके मुख से प्रेम से भगवान की ईश्वर की कथा का श्रवण करें। हलादे सर्वगात्राणि मनांसि हृदयानि च। और भगवान ने कहा देखो सभासदों, विद्वानों, इमौ मुनि पार्थिव लक्षणान्वितो। देखने में ये दोनों बालक तो राजकुमार के समान प्रतीत हो रहे हैं, किंतु महातपस्विनों, महान तपस्वी हैं। ये जो गाएंगे, इनके गान से लोक का कल्याण होगा। ममापि तद्भूतिकरं प्रचक्षते। मेरा भी यश उसमें होगा। महानुभावं चरितम निबोधत। इनके द्वारा गाए गए चरित्र को आप सब ध्यान से सुनिए, चिंतन पूर्वक सुनिए। भगवान राम ने ऐसा कहा। लोगों ने कहा हद हो गई। भगवान राम महापुरुष माने जाते हैं, उनका ही चरित्र है और अपने ही चरित्र की प्रशंसा भगवान खुद कर रहे हैं। संसार में साधे साधारण पुरुष भी अपनी प्रशंसा को सुनकर के लज्जित हो जाता है। कैसे भगवान अपनी रामायण की प्रशंसा खुद कर रहे हैं। विद्वानों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं। रामायण यदि राम जी की प्रशंसा होती
रामायण यदि राम जी की कथा होती तो ये आरोप बिल्कुल सही था, किंतु रामायण राम जी की कथा है ही नहीं। यदि राम जी की कथा होती तो ये आरोप भगवान के ऊपर लग सकता था। भगवान अपनी महिमा को सुनना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं। रामायण सही में सीता जी का चरित्र है, और सीता जी का चरित्र होने के कारण भगवान का ऐसा कहना सर्वथा युक्त है। आप लोग ध्यान से सुनिए, इसमें राम जी की महिमा की कोई न्यूनता नहीं। श्री भगवान वाल्मीकि कहते हैं, उसके बाद कथा आरंभ हो गई। कुशलभ जी महाराज आसन पर आसीन होकर तंत्री वाद्य को झंकृत करते हुए, श्लोक गायन करते हुए राम कथा का प्रवर्तन करने लगे। अब भगवान राम आसन पर आसीन, राजा के सिंहासन पर भगवान विराजमान, और भगवान को लग रहा था ये कथा सुनने का तरीका नहीं। भगवान के बराबर का आसन है कुश और लव जी का, वो बराबर का आसन भगवान राम का है। भगवान को लगा ये तरीका ठीक नहीं। भले ही मेरी कथा रामायण कथा, मैं राजा हूं, मैं ईश्वर हूं, तो क्या हुआ, कथा सुन रहा हूं, तो समानांतर के आसन पर बैठकर जब मैं कथा सुनूंगा तो कथा का सम्मान नहीं हुआ। भगवान ने क्या किया, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, मेरे सामने वो प्रसंग लिखा है। वो क्या क्या भगवान ने सोचा, अचानक आसन से उठ जाएंगे तो लोगों में थोड़ी खलबली जैसी हो जाएगी, विक्षोभ हो जाएगा। भगवान धीरे से आसन से उठ गए और खिसकते वहां बैठ गए जहां जनसाधारण बैठ करके कथा सुनते हैं। भगवान अपने आसन से नीचे उतर करके, देखो कथा की धारा नीचे की तरफ चलती, बराबर में नहीं और नहीं ऊंचा, नीचे। श्री भगवान को लगा कि कथा सुनने का सही तरीका तो यही है कि मैं नीचे बैठ करके कथा सुनूं। लिखा श्लोक देख लीजिए, सचापि राम परिषद्गत शनैः बुभूषया शक्तमना बभूव। धीरे धीरे भगवान आसन से नीचे उतरकर खिसकते जनसाधारण का जहां बैठना था वहीं भगवान विराजमान हो। और अपनी कथा क्यों कहें, श्री जनकनंदनी सीता जी की कथा, यह जो वाल्मीकि रामायण की कथा है, इसको भगवान सुनने लग गए और कथा के आनंद में निमग्न हो गए। कथा कैसे सुने? यदि आपको देह की याद है, यदि आपको गेह यानी घर की याद है और संसार की याद बनी है, आप कथा नहीं सुन रहे, झूठ बात। देह गेहात्म विस्मृति, देह गेह आत्मा की जब विस्मृति होती है तभी कथा श्रवण सफल होता है। कथा के जो मुख्य विषय हैं उनमें जब तक तादात्म्य नहीं होगा, कथा के प्रधान देवता के प्रति पूर्ण समर्पण नहीं होगा, तब तक कथा नहीं सुन रहे हो। केवल शब्द आपके कान में जा रहा है, कथा से बहुत दूर हो। देह की हाथ में विस्मृति, भगवान ने उसी भाव का प्रदर्शन किया। और कुशलभ जी महाराज क्या कर रहे थे, तंत्री वाद्य को झंकृत करते हुए। देखो लिखा है वाल्मीकि रामायण में, दो प्रकार का गायन होता है। एक गायन होता है मार्गी, एक गायन होता है देशी। तो प्राकृतावलंबी जो गान है उसको देशी कहते हैं, और संस्कृतावलंबी जो गान है उसको मार्गी कहते हैं। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, कुशलभ जी महाराज मार्गी पद्धति से श्लोक का गायन कर रहे थे। लिखा है, अगायताम मार्ग विधान संपदा, मार्ग विधान की पद्धति से श्लोक का गान करते हुए रामचरित का निरूपण कर रहे थे। कौन? श्री मैथिली नंदन भगवान वाल्मीकि जी के लाडले शिष्य कुशलभ जी महाराज। तो मुझे लगता है जितने ऋषि मुनि महात्मा थे सबके प्रीति भाजन, सबके आनंद कारक
श्री कुशलभ जी महाराज ने राम कथा का गान किया। समय भी ठीक ठिकाने आ गया है। आज थोड़ा विलंब से आरंभ हुआ। जिन माताओं ने ऐसा महासंकल्प किया, पुरुष लोग को तो हम देख ही रहे, पुरुषों के तो ऊपर तो भगवान ही मालिक, ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है सबकी। लेकिन चलो, धर्म जिनके आश्रय से जी रहा है, ऐसी माताओं का ऐसा मनोरम संकल्प कि भगवान सीताराम जी का मंगलमय चरित्र जगदम्बा की गोद में बैठकर हम गाएं, सुने, ऐसा सुंदर संयोजन किया। मैं माताओं को प्रणाम करता हूँ। मैं तो माताओं का ही भक्त हूँ। पिताजी का नंबर हमारी दृष्टि में बहुत बाद में, स्थान बहुत अच्छा चुना जगदम्बा की गोद में। उनकी देख पहले भी अनादिकाल से इन्हीं जगदम्बा की कृपा से राम कथा संसार में आई। यदि भगवती पार्वती माता ने राम कथा की जिज्ञासा न की होती तो संसार में राम कथा किसी को सुनने को नहीं मिलती, गाने को नहीं मिलती। इसी जगदम्बा ने भगवान महादेव के चरण कमल में विराजमान होकर कैलाश की उपत्यका पर पूछ पूछ करके पूरी राम कथा गंगा का प्रवर्तन किया। आज उसी माँ के चरणों में बैठकर हम उनके ही बालक, उनके द्वारा प्रदत्त ज्ञान संस्कार को प्राप्त करके जैसा भी समझ, जैसी भी बुद्धि है, उनके चरणों में राम कथा समर्पित करने आए हैं। आप सबों को खूब खूब साधुवाद। भगवती जनकनंदिनी के चरण कमल में आपका प्रेम हो, माँ को ही अपना सर्वस्व मानो, ऐसा प्रेम प्रकट हो जाए, राम कथा सफल हो जाएगी। राम कथा दो अर्थों में सफल होती है। हम परिपूर्ण मानव बन जाएं तो मानवता की दृष्टि से सफल हो जाए, और यदि हम सीताराम जी के अनन्य उपासक हो जाएं तो आध्यात्मिक दृष्टि से राम कथा श्रवण सफल हो जाए। भगवान करे दोनों प्रकार की सफलता आपके जीवन में प्रकट हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी की कथा जनकनंदिनी जगदम्बा के चरण कमल में समर्पित कर रहा हूँ, और हनुमान जी के चरण कमल में समस्त त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करता हूँ। हे भगवान, आप तो राम कथा के महासागर हैं। आपको क्या लगेगा, एक दो बूंद इधर भी छिटका दीजिए, हम तो इतने मात्र से निहाल हो जाएंगे, धन्य हो जाएंगे। भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन से, और नाम संकीर्तन श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम
जानकी जीवन भगवान की, श्री सीता रामचंद्र भगवान की, श्री अंजनी नंदन भगवान की, श्री उमा महेश्वर भगवान की, जगदम्बा भगवती अन्नपूर्णा माता की, श्री दुर्गा माता की, श्री भगवान वाल्मीकि जी महाराज की, श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, भगवान श्री रामानंदाचार्य महाराज की, समस्त पूर्वाचार्यों की, सर्व संत वैष्णव भगवान की, नगर बस्ती की, श्रोता समाज की जय जय।